हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भैया आज तरकारी खेती के साथ साथ मैं गेहूं खेत में लेकर आप लोगों को आया हूं। देख रहे हैं भैया यह गेहूं खेती कितना बड़ा प्लॉट है, 5 एकड़ का प्लॉट है भैया। यह ठेका में लेकर लगाए हैं। देख सकते हैं कितना मस्त गेहूँ है, कितना अच्छा गेहूँ है और एक कौन सा गेहूँ है ये तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत रोचक कहानी है, रोचक बात है, इसके बारे में जानकारी होना सबका जरूरी है। तो हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें। तो भैया यह जो है देखिए, यह गेहूं अभी जो देख रहे हैं यह गेहूं लास्ट दिसंबर में हमने इसको बुआई किए थे और बुआई करते समय इसमें गोबर मल के साथ साथ एनपीके यानी कि डीएपी, यूरिया, पोटास यानी कि उसका डीएपी और का पोटास का पूरा मात्रा यानी कि एकड़ में 2 बोरा डीएपी और 1 बोरा पोटास, 1 बोरा यूरिया इसके बुआई से पहले अंतिम जुताई में देकर के गेहूँ के बीज के साथ साथ वो खाद भी छिड़काव करके हम लगाए हैं। इसके बाद नाइट्रोजन का आधा मात्रा जो है आपको उसके बाद जो पानी पहला पटवन करने के बाद यानी पहला सिंचाई के बाद उसमें यूरिया छिड़काव किए 1 एकड़ में 2 बोरा 2 बैग से। तो भैया इसलिए जो है यह गेहूं बहुत अच्छा है। यह NL जात का गेहूं है और यह बहुत अच्छा वैरायटी का है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसका देख रहे हैं, इसका बाल बहुत लंबा लंबा, इसका बाली देखिए, इसका फसल का देखिए कितना लंबा लंबा इसका जो है इसका फसल देखिए। इसलिए भैया ये गेहूं लगाना अच्छा है, बहुत अच्छा गेहूं है। गेहूं खेती करना चाहिए क्योंकि गेहूं से ही आपको मतलब जीवन चलता है। जैसे धान के और गेहूं, धान जो है वो धान का सो आप भात बनाकर खा सकते हैं, चावल के रूप पर इस्तेमाल करते हैं, तो गेहूं का आप आटा के इसमें रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भैया यह मानव जीवन में वो मतलब प्रत्येक दिन यानी कि सभी दिन यूज होने वाले आपको खाना में प्रयोग होने वाले या फसलें हैं या गेहूं है। तो गेहूं देखिए किस तरह से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितना बड़ा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो भैया गेहूं आप तो सीजन लास्ट या बाली हम लगाया हुआ फसल आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन लगाना चाहिए कैसे अब उसकी ओर चलिए। तो भैया गेहूँ लगाने से पहले यानी उसके पहले खेत में धान लगाया होता है, उसमें जो है पटवा लगाया जाता है। तो धान कटाई के बाद गेहूं का समय आता है। यह ह्यूड वाली फसल है। ह्यूड फसल अधिक हेम गिरने में ये सफल होता है। जितना जड़ा अधिक होगा उतना जो है गेहूं का फसल अधिक होगा। इसलिए भैया गेहूं लगाने से पहले धान कटाई करे तो खेत को अच्छी तरह जुताई करे। अच्छी तरह जुताई करने के बाद उसमें अच्छी से फिर रोटावेटर करे। रोटावेटर लगाने के बाद क्या होता है भैया, खेत में जो आपका जो ढिक्का होता है वो सब खत्म हो जाता है, खेत बराबर प्लेन होता है आपका जो है। इसके बाद खेत अच्छी से तैयारी करे। अच्छी से तैयारी करने के बाद खेत में नमी होना ज़रूरी है। खेत में यदि नमी नहीं है तो उसमें आप सिंचाई कीजिए पानी से। इसके लिए जब वो खेत सूखेगा तो फिर उसको जुताई करें और इसके बाद जो है आप खेत को अच्छी से तैयारी करें। अच्छी से तैयारी करने के बाद 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर मोर का इस्तेमाल करें, सड़ा गोबर का। इसके बाद उसकी फिर अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद अब बुआई के समय में यानी कि गेहूँ बोने से पहले आपको क्या करना है, इसमें जो है जो देखिए भैया खाद जो कहते हैं वो खाद पौधा का खाना है। इसलिए जब तक आप उनको खाना नहीं देंगे, यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर का पोषण नहीं होगा। इसलिए जब हम फसल को खाना नहीं देंगे तो उसका पोषण नहीं मिलेगा। यदि पोषण नहीं मिलेगा उसका ग्रोथ नहीं होगा। यदि उसका ग्रोथ नहीं होगा तो हमें उत्पादन नहीं देगा। यदि वो उत्पादन नहीं दिया तो समझिए हमें जो है वो लगाना बेकार है, मुनाफा के बदला वो नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए भैया आप अंतिम जुताई में जब गेहूँ बुनते हैं, जब बुआई के समय में 1 एकड़ खेत में 2 बोरा डीएपी यानी कि फास्फोरस डीएपी का इस्तेमाल करें। इसके बाद 1 बोरा जो है 50 किलो बराबर आप पोटासियम देखिए भैया और 1 बोरा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। तो भैया डीएपी क्या करता है भैया, फास्फोरस का काम है। यह दाना जो है ना, यह बाल में जो दाना लगेगा यह दाना को अधिक बढ़ाएगा, मोटा करेगा, आपका उत्पादन को मतलब अधिक बढ़ाएगा। और दाना लगने में फास्फोरस का बहुत बड़ा मदद होता है। और आपका पौधा जो है ये मजबूत रहेगा। ये जो है देख रहे हैं ये मजबूत रहेगा, इसका डंठा सब जो मजबूत रहेगा और ये मजबूत होने के कारण आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, उसमें फल ज़्यादा लगेगा। यह फास्फोरस इसका काम करता है।
अब ये पोटासियम क्या करता है, पोटासियम उसका रूट जो होता है, उसका जड़ा जो होता है, या जड़ जो अंदर में नीचे में उसका वृद्धि करता है। वो वृद्धि उसमें अधिक वृद्धि होने के कारण जमीन में पाए गए वो जितना पोषण तत्व है वो सब जड़ से लेकर आपको फल तक पहुंचाने में मदद करता है, और वो भी जो है आपको ये डांट को जो है आपका फसल का मजबूत रखता है। नाइट्रोजन का भैया क्या काम है, वो पौधों को हरा भरा रखेगा, हरा भरा रखने के कारण आपका पौधा में ग्रोथ ज़्यादा होगा। इसलिए और भैया बोते समय आप धनजाइम गोल्ड हो या बायोजाइम गोल्ड हो, 1 बाल्टी से लेकर 2 बाल्टी, यदि खेत आपका मजबूत है, अच्छा खेत है, तो आप 1 बाल्टी यानी कि 10 किलो जो है धनजाइम गोल्ड हो या बायोजाइम हो, उसमें जो है दानेदार वो मिला दीजिए। वो बायोजाइम क्या करता है भैया, उसको जो है खाना खाने में क्षमता को वृद्धि करता है। यदि आप इसमें जो आप पौष्टिक तत्व जो खाना आप डाले हैं, सभी खाद गोबर वगैरह से इतना है, और जो आप डाले हैं वो तो खाना में क्या हुआ है, इसका जो पाचन क्रिया, पौधा को जो है पाचन क्रिया को सही रखता है, ताकि उसमें से जड़ द्वारा अपना रूट द्वारा जो है वो खाना को लेने में सक्षम होता है। उसके बदौलत पौधा आपका हरा भरा हो रहेगा, पौधा स्वच्छ होगा। पौधा जब स्वच्छ होगा, पौधा हरा भरा होगा, पौधा में ग्रोथ होगा, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। यदि आपका उत्पादन बढ़ेगा तो भैया आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए आप भैया वैसे तो गेहूँ आप बुआई करते समय आप क्या करें, कौन महीना सबसे अच्छा बुआई आपको जो है दिसंबर तक में, यानी कि दिसंबर अंतिम दिनों के बुआई कर लेना चाहिए गेहूँ। उससे क्या होगा, आपका उससे गेहूँ का उत्पादन अच्छा होगा, और आप बहुत सा जात गेहूँ का है, आप जो भी जात चयन कर सकते हैं, कृषि से दुकान में जाकर सलाह कर सकते हैं, कृषि विज्ञ से सलाह कर सकते हैं कि कौन सा हम गेहूँ लगाए। लेकिन यह NL है, NL गेहूँ जो अच्छा होता है, हम जो लगा रहे हैं अभी, इसका जो है देखिए इसको कितना सुंदर अच्छा है, अधिक उत्पादन देने वाले हैं। इसलिए यदि आप लोग गेहूँ खेती करते चाहते हैं, अभी तो एक फसल लगा हुआ है, लेकिन लगाने वक्त के बाद जो हम बताए हैं उस तरह से लगाइए। और देखिए भैया, जब आप गेहूँ तो लगाएं, बुआई हो गया, लेकिन पहला पटवन उसमें 20 से 22 दिन में दे देना चाहिए। जैसा आप छिड़काव के एक बीज आज से 20 यानी 25 दिन के भीतर में पहला पटवन दीजिए। तो पटवन जब करते हैं, आप सिंचाई करते हैं, कितना किसान भाई क्या कर देते हैं, सिंचाई करते समय जो क्यारी बनाते हैं, जो पानी पटाने के लिए, उसको फूल भर के पानी डालता है, ताकि हमें अब दोबारा पानी जल्दी देना न पड़े। ये सब भैया गलत है। जब वो इस किस्म का पानी देंगे, गेहूँ का पत्ता आपका पीला पड़ जाएगा। पत्ता जब पीला पड़ेगा, क्या होगा, उसमें जो है उसका ग्रोथ रुक जाएगा। अधिक पानी होने के कारण उसका ग्रोथ रुकेगा, वृद्धि रुक जाएगा, आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा, आपका पौधा मतलब जो होना चाहिए नहीं होगा, जो उत्पादन जो आपको होना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरा बात भैया, जिंक खाद का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। आप बुआई के समय में यदि जिंक कम से कम 1 एकड़ में 5 किलो का जिंक इस्तेमाल करें। यदि जिंक खाद की कमी से क्या होता है भैया, जिंक सल्फेट कमी से पौधा में पीला होता है, पौधा ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर इसलिए जिंक बुआई के समय में खाद, बायोजाइम और जिंक साथ मिला करके आप अच्छी तरह छिड़काव करें, और 1 एकड़ में कम से कम आप 50 से लेकर 70 किलो तक का गेहूं का बीज छिड़काव कर बोएं, ताकि आपका गेहूं का जन्मेशन अच्छा हो, आपका पौधा अच्छा हो, आपका उत्पादन अच्छा हो। इसलिए भैया ताकि आपका उत्पादन ज़्यादा हो, तो भैया दूसरा पहला पटवन आप 25 दिन में करें, कि 25 दिन के भीतर करें, और 25 दिन के भीतर में छिड़काव करने के बाद इस तरह से पानी सिंचाई करें आप, ताकि आप इधर से पानी डालते जाइए, उधर से पानी खेत में सूखते जाए, यानी कि पानी जमा न हो। जब पानी इस तरह से पटवन करेंगे तो उसका जो है ग्रोथ ज़्यादा होगा। आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा तो पौधा हरा भरा रहेगा, तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आपका फसल ज़्यादा मतलब मुनाफा ज़्यादा होगा। इसलिए भैया गेहूँ मानव जीवन में से लेकर के पशुओं तक है, इसको जो है इसका गेहूँ का दाना से हम रोटी बनाकर खा सकते हैं, आटा का इस्तेमाल करते हैं, मैदा में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे वैरायटी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो छिलका होता है वो गाय माल वगैरह खाते हैं, उस पशु का चारा होता है, पशु का आहार बन जाता है। इसलिए गेहूँ खेती करना चाहिए, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप लोग भी गेहूँ खेती करें, इस तरह से करें, अच्छा रहेगा। देख रहे हैं अब 5 एकड़ का गेहूँ खेती है, 5 एकड़ प्लॉट में लगाए हैं। ये आने वाले सीजन में आप लोग भी
ये एनल लगाइए या बीएल लगाइए, जो लगाना है, जो अच्छा आपको पसंद लगेगा, आपका मिट्टी में जो गेहूँ जो आप सूटेबल हो उस तरह से आप जिस तरह से करते हैं उसमें आप उस तरह से कीजिए, लगाव कीजिए, उसी तरह से लगाइए। लेकिन हमारे बात को कुछ शेयर कीजिए ताकि उस आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें कुछ प्लस हो, कुछ अधिक उत्पादन हो। इसलिए भैया आप भी गेहूँ खेती करें हमारे साथ साथ। अभी शुरू आप कैसे लगाएंगे उस हम आपको बताए हैं। तो भैया देख रहे हैं, धन्यवाद, नमस्कार।